हेलो एंड वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेरलाइजेशन के लिए। तो स्टेरलाइजेशन जो टेक्निक्स है, हमारी वेरियस टेक्निक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है जो वो होती क्या है, स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो स्टेरलाइजेशन प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम माइक्रोब्स को इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जो जब हम कल्चर करते हैं, कल्चर प्रोसेस के दौरान जो हमारी कल्चर प्रोसेस होगी, कल्चर प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो बाहर से आउटवर्ड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि फॉरेन जीन हम जिनको बोल सकते हैं, फॉरेन जीन्स। ठीक है, फॉरेन जीन भी जो कल्चर के अंदर एंटर कर जाते हैं। फॉरेन जीन जब कल्चर के अंदर एंटर करते हैं तो ये कुछ और प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होता, या जिनको हम नहीं चाहते, कुछ ऐसे प्रोडक्ट वो बना देते हैं फॉरेन जीन। तो फॉरेन जीन को अवॉइड करने के लिए, हम उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वी inactivate or remove microbes from surface। ठीक है, सरफेस से हम माइक्रोब्स को हटा देंगे या उनको किल कर देंगे। ठीक है, या डीएक्टिवेट उनको हम कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप भी हो सकती है। सिंगल स्टेप जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होगी उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप प्रोसीजर। सिंगल स्टेप प्रोसीजर से क्या करते हैं, इसके अंदर से जो माइक्रोब्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप से भी किल हो सकते हैं या रिमूव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस प्रोसेस के अंदर अगर हमें माइक्रोब्स को किल करना है तो इसके लिए हम मोस्टली यूज करते हैं अल्कोहल। 70% अल्कोहल या 90% अल्कोहल का हम यूज करते हैं इसके अंदर। एब्सोल्यूट अल्कोहल के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसा कल्चर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस हमें लगानी पड़ती है। ठीक है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस। अब स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू भी हम कल्चर को क्या करेंगे, प्योर करेंगे, या कल्चर के अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीन, फॉरेन जीन है, उनको हम अवॉइड करके रखेंगे। ठीक है, तो कल्चरल इस प्रोसेस से हम उनको अवॉइड कैसे करेंगे, इसके लिए हम लेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन जीन है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब हम करते हैं तो इसके अंदर फिल्टर का साइज बहुत छोटा होता है, 0.0003% तक का इसका साइज होगा। ठीक है, 3% तक ही ये काम, मतलब जो माइक्रोब्स है वो एंटर कर पाएंगे। इसके थ्रू हम जो कल्चर है वो क्लीन करेंगे। ठीक है, कल्चर को इसके फिल्टर पेपर के थ्रू या फिर फिल्ट्रेशन जो फिल्टर होता है उसके थ्रू हम कल्चर को पास करते हैं। 0.003% ये फिल्टर होगा NaCl पेंट्रेशन का, NaCl पेंट्रेशन। ठीक है, 0.003% जो कल्चर है NaCl पेनेट्रेशन के थ्रू हम पास करते हैं, पर इसके अंदर से भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैसिलस स्ट्यूबिलस। ठीक है, बैसिलस स्ट्यूबिलस जो बैक्टीरिया है इसके थ्रू एंटर हो जाते हैं, क्योंकि उनका साइज है बहुत छोटा है। ठीक है, उनका साइज मिलता है 0.00001%, तो वो इसके थ्रू एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो कंटामिनेशन के जो चांसेस हैं फिल्टर प्रोसेस के थ्रू बहुत कम बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हम कि फिल्टर प्रोसेस के थ्रू हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फिल्टर प्रोसेस करने के बाद भी हमें स्टेप वाइज अदर प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं
जिसके थ्रू हम इसको अवॉइड कर सकें। जब हम किसी सिस्टम को स्टेरिलाइज कर देते हैं, हम किसी सिस्टम को, मान लो कोई भी कल्चर है, हमने कोई भी सोर्स को स्टेरिलाइज कर दिया, ठीक है, स्टेरिलाइज्ड कोई चीज है, तो उसको अगेन एंड अगेन स्टेरिलाइज करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कॉटन बड, कॉटन बड का यूज करते हैं उसकी कैप के लिए, ठीक है। कॉटन बड का यूज करते हैं ताकि जैसे कि हम कल्चर का यूज करते हैं फ्लास्क के अंदर, तो कल्चर के अंदर जो कॉटन बड लगी होती है, ये जो कॉटन बड है, इसको हम बार बार रिमूव करते रहते हैं कल्चर का यूज करने के लिए, ठीक है, तो कल्चर को डालने के लिए। उस दौरान जब हम इस कॉटन बड को वापस रिमूव करते हैं, तो उस दौरान भी हम इसके माउथ पार्ट को क्या करते हैं, यहाँ से हीट स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है, हीट स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है स्टेरिलाइजेशन के, हीट स्टेरिलाइजेशन, स्टीम स्टेरिलाइजेशन, जिनको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू उनको हम माउथ से हीट स्टेरिलाइजेशन करेंगे ताकि उनके अंदर कोई फॉरेन जो जीन है, बैक्टीरिया है, वो एंटर ना करे, या फिर इनका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, हेपा फिल्टर के थ्रू सरफेस स्टेरिलाइजेशन बोल देते हैं जिसको हम। तो वो भी बार बार हमें करना पड़ता है ताकि इसके अंदर कोई भी फॉरेन जीन है वो एंटर ना हो। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसके अंदर जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होगी, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसके अंदर जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कंटामिनेशन की, ठीक है, उसके अंदर कंटामिनेशन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन कंटामिनेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इन कंटामिनेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी अगर हम इफेक्टिव मेथड लगा दें इसके अंदर, ठीक है, इफेक्टिव मेथड लगा दें कंट्रोल करने का, तो उससे भी ये कंट्रोल नहीं होंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा जो हमने मीडिया वगैरह बनाया है या हमारा कल्चर हो रहा है, तो उस कल्चर को भी नुकसान होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड है। वो मेथड कौन कौन से होंगे, जैसे कंटामिनेशन इफेक्टिवली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इन जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है उसको समराइज किया जाता है। किस तरीके से समराइज किया जाता है, उसको स्टेप वाइज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटर वेसल के अंदर, इन फर्मेंटर वेसल, फर्मेंटर वेसल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कैसा स्ट्रेन डालें, ऐसा स्ट्रेन डालें जो कि डिजायर्ड स्ट्रेन, ठीक है, डिजायर्ड स्ट्रेन हो। इसके अलावा अगर हम कोई अदर स्ट्रेन डालेंगे तो वो कंटामिनेशन भी क्रिएट कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा मेथड होगा ये हो जाएगा कि फर्मेंटर वेसल के अंदर हम पुट करें सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड स्ट्रेन। सेकंड मेथड, इसके अलावा जो सेकंड मेथड होगा हमारा, तो वो हो जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की हम क्या रखें, सिर्फ सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में मोस्टली जो कंटामिनेशन आने के चांसेस रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर ही दिखाई देते हैं। थर्ड मेथड हो जाएगा, इसके अलावा जो थर्ड मेथड है, जो कंटामिनेशन हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू फर्मेंटर वेसल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, अवॉइड करें उनको, अवॉइड कंटामिनेशन थ्रू एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कंटामिनेशन एनवायरनमेंट के थ्रू आ सकते हैं उनको हम क्या करें, अवॉइड करें, ठीक है। तो ऐसे कंटामिनेशन जो एनवायरनमेंट के थ्रू आ रहे हैं, अवॉइड डिटेरियोरेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की जो
जो डिटेरियोरेशन है उसको अगर हम अवॉइड कर दें तो कंटामिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है। अगर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान हमने जो कंटामिनेशन को कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने के हमारे 4 मेथड आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन कंटामिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंटामिनेशन आते हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री बोल लो या ड्यूरिंग कल्चर के दौरान जो कंटामिनेशन आएंगे, मोस्ट कॉमन कंटामिनेशन कौन कौन से होंगे? जो मोस्ट कॉमन कंटामिनेशन है उनकी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कसिंग कर लेते हैं। तो कैनिंग इंडस्ट्री है सबसे पहले। जो कैनिंग इंडस्ट्री है, गन्ने का जूस निकालने वाली कैनिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर कंटामिनेशन क्रिएट हो जाते हैं। और वो कंटामिनेशन कैसे क्रिएट होंगे? कंटामिनेशन क्रिएट करने के लिए इसके अंदर, तो कंटामिनेशन क्रिएटिव के लिए इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या करता है? एनारियोबिक बैक्टीरिया मान लो इसको कि एक एनारियोबिक बैक्टीरिया है, एनारियोबिक बैक्टीरिया हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जो सील्ड कैन होते हैं, पैक कैन होते हैं सील्ड, उनके अंदर ग्रो हो जाता है। ठीक है, सील्ड कैन के अंदर कंटामिनेशन का काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सील्ड कैन के अंदर ग्रो करने के बाद यहां पे ये अपने स्पोर्स ग्रो कर देगा। स्पोर्स ग्रो कर देगा जो कैसे होते हैं? टॉक्सिक स्पोर होते हैं। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा? जो केन जूस है वो एसिडिक हो जाएगा, जो जेली एंड जैम नहीं बना पाएंगे जिससे हम। ठीक है, हाई शुगर का लेवल है जो हाई हो जाएगा, शुगर लेवल हाई। शुगर लेवल हाई होने के कारण जो कंटामिनेशन है और बढ़ जाता है इसके अंदर। कंटामिनेशन बढ़ता जाएगा। अगर इसके अंदर शुगर लेवल हाई हो गया तो भी हम जैसे कि मिल्क है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है जैम एंड जेली के अंदर, और इसको हम अगर लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो ही हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि ये लो टेम्परेचर पे भी ग्रो हो सकता है क्योंकि इसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है। सेकंड में हमारा होगा जैसा कि लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस है, ये एक प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग वाइन। वाइन को प्रोड्यूस करने के दौरान ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब वाइन प्रोड्यूसिंग होती है, यानी कि हम वाइन इंडस्ट्री के अंदर बोल सकते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस है वो एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग एजेंट है। तो इसके अलावा एंटीबायोटिक इंडस्ट्री के अंदर कंटामिनेशन, मोल्ड, ये तो एंटीबायोटिक इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली एंटीबायोटिक इंडस्ट्री है उसके अंदर मोल्ड, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये जो है मोस्टली कंटामिनेशन का कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं? कॉज हो गए कंटामिनेशन का, क्योंकि जब फर्स्टली ग्रोइंग स्टेज होगी उस दौरान ये कंटामिनेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्टली जो ग्रोइंग मेजर प्रॉब्लम होती है जब फर्स्ट सेवरल डेज बीत जाते हैं ग्रोथ को, तो उस दौरान ये कंटामिनेशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ होगा, तो मोस्ट जो ड्रेडेड बोल सकते हैं जिसको कंटामिनेट है, कंटामिनेशन का कोज करता है जो, वो तो हमारा हो जाएगा फेज। तो फेज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया को भी मतलब इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ही एक लाइटिक फेज है, जैसे ही वो फर्मेंटर वेसल के अंदर एंटर कर जाता है, फर्मेंटर वेसल के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है, ठीक है, जैसे लाइटिक फेज है, फर्मेंटर वेसल के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, वहां पे क्या चल रहा है? हमारा जो कल्चर चल रहा है। ठीक है, कल्चर चल रहा है तो आवर्स के लिए, सम आवर्स के लिए, ठीक है, लाइटिक फर्मेंटर के अंदर हमारा जो वेसल है उसके अंदर हमारा कल्चर चल रहा है और वो सम आवर्स के लिए लाइज मैटर, ठीक है, कुछ आवर के लिए, ठीक है,
तो फेज है, जो फेज होगा वो इफेक्टिव स्ट्रेन क्रिएट कर देगा अगेंस्ट, ठीक है, वहां पे अगेंस्ट जो स्ट्रेन है वो क्रिएट कर देगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट है वो बन नहीं पाएगा। सेल के अंदर, फर्मेंटर के अंदर जाके ये सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर से जो स्ट्रेन है उनको, जो इफेक्टिव स्ट्रेन है उनको चेंज करने का काम भी ये कर देगा, लाइक अ वायरस। तो उनके अगेंस्ट जो है वो बिहेव करेंगे, जिससे जो कंटामिनेशन के चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मोस्टली इंडस्ट्रियल केस है कंटामिनेशन का फेज, ठीक है, वेरी ड्रेडेड केस।